हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ के द्वारा निकाली गई नई भर्ती 2024 के बारे में। जानेंगे कि इसमें टोटल आपका कितना पोस्ट है, इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एज क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें जो दोस्तों आपका फिजिकल कितना मांगा जा रहा है, और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और आपका जो है इसका फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। तो सारा कुछ आपको दोस्तों A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरे आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं, जो बीएसएफ की न्यू भर्ती आई है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं एज को लेकर के। एज का यहाँ पर दिया गया है 18 से 25। आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका 18 से 25 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का दिया जाएगा रिलैक्सेशन, तो आपका 18 से 28 होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आप SC ST हैं तो SC ST को जो है दोस्तों आपका 18 से 30 साल का तक आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका एज है। ओबीसी के 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। नहीं है तो आप जनरल में यूआर कैंडिडेट में ही काउंट किए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे आपका दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कि इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर जो है दोस्तों, और ये दोस्तों आपका जो पोस्ट वैकेंसी है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए पोस्ट ये वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आपका जितना भी पोस्ट दिखेगा वो ट्रेड से रिलेटेड यही पोस्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट एजुकेशन कॉलेज में एक नंबर में है फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर। ये जो पोस्ट है इसमें आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी आप ट्रेड भरेंगे आप उसमें उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपका नेक्स्ट जो बुलाया जाएगा उस आपका जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, वो ट्रेड टेस्ट में जिस भी आप ट्रेड का फॉर्म भरेंगे वो आपको वहाँ पर जाकर टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसमें पास होते हैं तभी आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ से फेल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप पोस्ट भरेंगे वो आप देख लीजिएगा, आप वो जो भी है, आप कोबलर हो या टेलर हो, आप उसमें आप प्रोफेशन है, मतलब आप उसका नॉलेज है आपके पास, तभी आप उस पोस्ट को भरिएगा। दूसरा नंबर में है दोस्तों फॉर द ट्रेड ऑफ कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर। ये 3 पोस्ट के लिए दोस्तों ए नंबर में मेट्रिकुलेशन, इसमें भी जो है क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बी नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी NSQF का आपका जो लेवल 1 का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये जो 3 पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट क्लियर लिख दिया गया है लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी NSQF का जो है आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप ट्रेड टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ सर्टिफिकेट शो करेंगे, आपसे ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास इस पोस्ट को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो वरना आप नहीं कर पाएंगे। नोट में ले दिया गया मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तीसरा नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर देन स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड शुड बी
accompanies with Government of India's notification declaration that such qualification is equivalent to metric 10th class pass or service under central government। आप चाहे जिस भी स्टेट से हो, जिस भी बोर्ड से हो, आपका वो मैटर नहीं है, आपको ओनली 10th पास होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जैसा आपका जीडी में क्वेश्चन आता है सेम पैटर्न आपको जो है दोस्तों इसमें बीएसएफ में आपको देखने को मिलेगा, ट्रेड्समैन वाले पोस्ट में। अगर आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि किस टाइप का वहाँ पर सिलेबस आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा पहला जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर। एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व यानी रीजनिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश या हिंदी से 25 आपका दो सेक्टर में रहेगा अलग। हिंदी का दोस्तों 25 क्वेश्चन अलग रहेगा, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन अलग रहेगा। आपको उसमें डिसाइड करना है कि आप किस पेपर को चुनना चाहते हैं। आप हिंदी का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा 25 नंबर का। टोटल आपका जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका जो है 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट डॉट मेंशन बिलो, नीचे जो मेंशन किया इसको छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, उनका जो हाइट है मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आपका जितना भी हो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का बात करें तो नॉर्मल जो है दोस्तों आपका नॉर्मल आपका 75 होना चाहिए। और बिना फुलाकर एक्सपेंशन करने के बाद आपका जो है 80 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको जो है एक्सपेंड करना है चेस्ट को। अगर आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फीमेल का बात करें तो फीमेल का जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल का जो है चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। उसका नीचे दिया गया ये जो है ऊपर में था आपका यूआर और ओबीसी, और नीचे है मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट द बिलोंग पैरा। तो जितने भी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको जो है दोस्तों मेल कैंडिडेट का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट सेम है 75 से 80 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो आपका इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो है दोस्तों रनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। सेम दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं जीडी में होता है उसी तरह का सेम प्रोसेस इसमें ही है, क्योंकि जीडी एसएससी जीडी का में भी 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का के लिए 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। रनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपका क्या प्रोसेस होगा, रनिंग कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर जो आपका अगला स्टेप जो होता है दोस्तों वहाँ पर आपका होता है ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाता है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए होंगे, चाहे कोबलर हो, टेलर हो, वाशरमैन हो, बार्बर हो, स्वीपर हो, तो वहाँ पर दोस्तों उस पोस्ट के लिए वहाँ से दोस्तों आपका सभी से जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका वहाँ पर टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दोनों साथ में ही हो जाएगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। ये सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं है। आप हम जितना क्वेश्चन चाहे आप उतना अटैम्प्ट कर सकते हैं, 100 में 100 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एसएससी जीडी में दोस्तों क्या है नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसमें दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ही प्लस पॉइंट है। बाकी जितना भी प्रोसेस दिख रहा है सारा एसएससी जीडी का ही जैसा प्रोसेस है। एसएससी जीडी में आपका खाली ट्रेड टेस्ट नहीं है, क्योंकि यह जो वैकेंसी निकला है दोस्तों ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी निकला है, इसलिए आपका इसमें ट्रेड टेस्ट ज़रूरी है।
जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरेंगे वो आपको ट्रेड टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका जो है आपका फॉर्म वैकेंसी टोटल कितना है। तो वैकेंसी का बात करें तो अभी मेंशन नहीं है, जैसे इसका वैकेंसी जारी हो जाएगा उसमें आपका वैकेंसी को लेकर बता दीजिएगा। लेकिन ऐसे आपका 2 से 3 हज़ार प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इसमें जब आएगा तो। और इसका जो अप्लाई डेट का बात करें तो अप्लाई डेट आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में आपका कभी भी यह फॉर्म अप्लाई हो सकता है। आपका इस डेट के बीच में कभी भी आप इस भर्ती को देख सकते हैं और उसके बाद आपका जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।